अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंग्लिश क्लास। बच्चों, पिछले सेशन में हमने प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म पढ़े और अब हम पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसको समझने के लिए आपको एक सेंटेंस बता रही हूँ मैं। ही एट्स एन एप्पल, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। ही एट एन एप्पल, पास्ट टेंस का सेंटेंस है। ही विल ईट एन एप्पल, ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। अब हम पास्ट टेंस के जो 4 फॉर्म है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। पास्ट टेंस ज़माने माजी, इसका फर्स्ट फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस यानी सादा ज़माने माजी। नंबर 2 पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ज़माने माजी जारी। थर्ड है पास्ट परफेक्ट टेंस, ज़माने माजी मुकम्मिल। और 4 है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी ज़माने माजी मुकम्मिल जारी। तो ये थे 4 फॉर्म पास्ट टेंस के। अब हम इनकी डिटेल में मालूमात देखेंगे और सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस। बच्चों, इसको बनाने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखते हैं। आई रोट ए लेटर, मैंने ख़त लिखा, यानी हमारा लिखने का काम जो था वो माजी का था। यू रोट ए लेटर, आपने ख़त लिखा। ही रोट ए लेटर, उसने ख़त लिखा। शी रोट ए लेटर, उसने ख़त लिखी। जैद रोट ए लेटर, जैद ने ख़त लिखा। उसी तरह से प्लूरल में देखते हैं। वी रोट ए लेटर, हमने ख़त लिखा। दे रोट ए लेटर, उन्होंने ख़त लिखा। ये था सिंपल पास का चार्ट। इसी तरह से हम बाकी टेंस का भी चार्ट देखेंगे। अगला टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बनाने के लिए भी फॉर्मूला दिया गया है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर वॉज और वेयर का इस्तेमाल करना है। सेंटेंस देखते हैं। आई वॉज राइटिंग ए लेटर, मैं ख़त लिख रहा था, यानी मेरा काम जो था माजी में जारी था। उसी तरह से यू वेर राइटिंग ए लेटर, आप ख़त लिख रहे थे। ही वॉज राइटिंग ए लेटर, वो ख़त लिख रहा था। शी वॉज राइटिंग ए लेटर, वो ख़त लिख रही थी। जैद वॉज राइटिंग ए लेटर, जैद ख़त लिख रहा था। उसी तरह से प्लूरल में देखें। वी वेयर राइटिंग ए लेटर, हम ख़त लिख रहे थे। दे वेयर राइटिंग ए लेटर, वो ख़त लिख रहे थे। इस चार्ट की मदद से आप कोई भी टेंस का सेंटेंस बना सकते हैं। थर्ड आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसको बनाने का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर बच्चों हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैड का इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है। सेंटेंस देखते हैं। आई हैड रिटन ए लेटर, मैं ख़त लिख चुका था, यानी हमारे लिखने का जो काम था वो माजी में मुकम्मिल हो चुका था। उसी तरह से यू हैड रिटन ए लेटर, आप ख़त लिख चुके थे। ही हैड रिटन ए लेटर, वो ख़त लिख चुका था। शी हैड रिटन ए लेटर, वो ख़त लिख चुकी थी। जैद हैड रिटन ए लेटर, जैद ख़त लिख चुका था। उसी तरह से वी हैड रिटन ए लेटर, हम ख़त लिख चुके थे। दे हैड रिटन ए लेटर, वो ख़त लिख चुके थे। यहाँ पे वो जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है जैसे कि फॉर्मूले में बताया गया है, और हैड का इस्तेमाल करना है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। उसी तरह से इसका फोर्थ सेक्शन देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको बनाने का फॉर्मूला दिया गया है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर बच्चों हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैड बीन का इस्तेमाल करना है। जैसे आई हैड बीन राइटिंग ए लेटर, मैं ख़त लिखता रहा था। यू हैड बीन राइटिंग ए लेटर, आप ख़त लिखते रहे थे। शी हैड बीन राइटिंग ए लेटर, वो ख़त लिखता रहा था। शी हैड बीन राइटिंग ए लेटर, वो ख़त लिखती रही थी। जैद हैड बीन राइटिंग ए लेटर, जैद ख़त लिखता रहा था। उसी तरह से वी हैड बीन राइटिंग ए लेटर, हम ख़त लिखते रहे थे। दे हैड बीन राइटिंग ए लेटर, वो ख़त लिखते रहे थे। यानी हमारा जो लिखने का काम था वो माजी में
जारी मुकम्मल जारी के करीब था। तो बच्चों ये था पास्ट टेंस का चार्ट। पास्ट टेंस के चारों फॉर्म थे जिसको हमने तरतीब से देखा। अब आप इसको कॉपी कीजिए और नए नए सेंटेंस बनाने की मशक करें। थैंक यू।